महिला पंडित होना क्या गलत है क्या? मैंने ये सारी परंपराओं को तोड़ने के लिए ही इस प्रोफेशन में काम करना शुरू किया है। अभी तक आपका जीवन अकेले आप जी रहे थे, अब 1 से 2 होने जा रहे हैं और 2 से मेल पंडित के द्वारा बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मैं शास्त्रों में मैंने जब इस पर काम किया तो एक्चुअल में मैं जो कर रही हूँ वो सही है। ये भगवान की वाणी है ये वेद, और इसको पढ़ने का किसी स्पेसिफिक को अधिकार नहीं, सभी को अधिकार है, मानव मात्र को अधिकार है। कि केवल जेंट्स बाहर जाते थे, लेडीज बाहर नहीं जाती थी। आप महावारी के समय में आप पूजा में भाग नहीं ले सकते क्योंकि आप अपवित्र हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पुरुषों को कहीं ना कहीं एक लगता था कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, चाहे स्टेज पे आज भी हम बैठते हैं तो लगता है ये चीज़ आज से नहीं, बहुत समय से है। जो भी कॉल्स मेरे पास आती हैं उनके सबके यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कन्यादान नहीं कराना है। पंडित कहाँ हैं, तो लोगों ने बोला कि यही पंडित हैं, तो एकदम से वो चौंक गई और बोले कि इनको किसने बुलाया है। आप कैसे डिफाइन करती है पंडित शब्द को और आपके लिए इसका क्या मतलब है? Hello everyone. For centuries, wedding mantras in India have been spoken in a man's voice. But today, that voice also belongs to a woman who's not just challenging patriarchy but also ritual. In a space long dominated by men, this priestess is breaking tradition by conducting Hindu wedding rituals. And today, we are here to witness the same. Come along. श्रुति जी, हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने ये कहाँ से सीखा? क्या आप हमेशा से एक वुमेन पंडित बनना चाहते थे, एक प्रीस्टेस बनना चाहते थे? मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है, जो मैंने पढ़ाई की है, वो इसी शास्त्रों में ही की हुई है सारी। पर मेरा एम ये पंडित बनना नहीं था। जैसे नॉर्मली हम जब सब पढ़ते हैं तो हम लोग संस्कृत के लेक्चरर प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन कुछ साल पहले मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई। किसी ने मुझे बोला कि हमें एक फ़ीमेल पंडित चाहिए, तो फर्स्ट टाइम मेरा जाना हुआ, तो मुझे लगा कि इस वे में मुझे काम करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ से मेरे मन में ये चेंज आया, तो मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की और फिर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसको करने में, और एक आज प्राउड फील होता है ये करते हुए। तो जब आप ये सब सीख रहे थे तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया? आज भी लोग डाउट करते हैं, आज भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक महिला पंडित को हम कैसे बुलाएं, तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो चैलेंजेस मुझे बहुत बार मतलब लेडीज़ से ही आते हैं, तो ये आते हैं अभी भी। तो आप इनको कैसे ओवरकम करते हो? यार मुझे याद है कि एक जयपुर में इवेंट था, तो वहाँ पर जब मैं मंडप पर पहुँच गई, और हमेशा जैसे हम लोग सब प्रिपरेशन करते हैं वैसे सब करके, और फाइनली ब्राइड ग्रूम भी आ गए। उसके बाद में ब्राइड की मॉम मुझे बोलती है कि पंडित कहाँ हैं, तो लोगों ने बोला कि यही पंडित हैं, तो एकदम से वो चौंक गई और बोले कि इनको किसने बुलाया है। तो एकदम से सामने इस तरह से सब लोग के सामने एक डिसरिस्पेक्ट सा कि एक महिला पंडित हो मतलब होना क्या गलत है क्या। मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी में बहुत पुरानी मेंटालिटी है, इसको इतनी इजीली नहीं ख़त्म कर पाएंगे जब इतने बड़े लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, उन्होंने जब मेरे काम को देखा तो लास्ट में उन्होंने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ करके। बहुत सारी जनरेशन्स के लिए वेडिंग रिचुअल्स सिर्फ मेल पंडित्स हेड करते थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप पेट्रियार्की को चैलेंज कर रही हैं एक तरीके से? हाँ, बहुत मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें मेल पंडित के द्वारा मिला दी गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी, सारी चीज़ें इनइक्वल कर दी गई थी, वन साइडेड कर दी गई थी। तो मैंने ये सारी परंपराओं को तोड़ने के लिए ही इस प्रोफेशन में काम करना शुरू किया है। तो उन सब पर मैं काम कर रही हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे मेरे सामने मेल पंडित के द्वारा बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मैं शास्त्रों में मैंने जब इस पर काम किया तो एक्चुअल में मैं जो कर रही हूँ वो सही है। हमारे वेदों में कहीं पर भी इनइक्वल कोई भी बात नहीं है, और इसको आज के जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली उनको चाहिए ही यही, मुझे लगता है। तो आपने क्या शास्त्रों में पढ़ा कि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कौन पंडित हो सकता है कौन नहीं? बिल्कुल, शास्त्रों में बिल्कुल यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। उसमें लिखा है कि भगवान की वाणी है ये वेद, और इसको पढ़ने का किसी स्पेसिफिक को अधिकार नहीं, सभी को अधिकार है, मानव मात्र को अधिकार है। तो सब कोई पढ़ सकते हैं वेदों को, तो वहाँ पर कहीं ऐसा मना नहीं है। तो जो भी ऐसा बोलते हैं मैं उनको इस बात का जवाब इसी से देती हूँ कि भगवान ने नहीं मना किया है, ये सब हम लोगों के बनाए हुए। जब मैं सोशल मीडिया पर अपने
में वीडियोस डालती हूँ तो उसमें जो कमेंट्स करते हैं वो लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि आप गलत मंत्र पढ़ रहे हैं और आपको राइट्स नहीं हैं, तो वो वही होते हैं। मैंने जब उनकी प्रोफाइल चेक की तो वो सारे मेल पंडित ही होते। तो मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, वो उनकी मेंटालिटी जो है उसकी वजह से उनको कोई तो पॉइंट चाहिए गलत साबित करने का। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था तो वेटर्स भी आगे खड़े हो जाते थे कि फर्स्ट टाइम हम महिला पंडित को देखेंगे। सबसे खुशी होती है कि लास्ट में जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हर एक बंदा आकर के मुझे बोलता है कि आज तक ऐसे फेरे नहीं देखे, तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। क्या पुराने ज़माने में भी प्रीस्टेस होती थी? हाँ, पुराने ज़माने में तो बहुत होती थी। इवन हर घर की जो लेडी होती थी वो इतनी शास्त्रों की पढ़ी हुई होती थी। शास्त्र पढ़ना मतलब आपको पंडित बनना है यही नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में काम करिए, इवन आप केवल हाउसवाइफ है फिर भी आपको शास्त्रों की नॉलेज होनी चाहिए। शास्त्र में क्या है, आपको लाइफ कैसे जीनी है, आपको हाउस होल्ड लाइफ कैसे रखनी है, ये सारी बातें आपको उसमें लिखी हुई हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हर किसी, तो उस समय सबको आता था, हर सब शास्त्रों को अच्छे से जानते हुए सब काम करती थी। तो उस समय हर अधिकतर विदुषी हुआ करती थी, वह ऋषिकाएँ हुआ करती थी उस समय। और प्रत्येक रिश्ते का अपना एक स्थान है, तो कभी भी कोई भी डिसीजन लेंगे वो चाहे इनका हो। अभी मैंने देखा कि इस शादी में आपने बहुत ही ब्रीफ में वचन करवाए और आपके फेरे भी बहुत अलग तरीके के थे। क्या आप हमको उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो आपका अपना स्टाइल है, आपने कहाँ से अडेप्ट किया है और उसके पीछे का थॉट क्या है? जी, देखिए मैंने कुछ चेंज तो ऐसा नहीं किया कि मैंने विधियां बदली हों, बस उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया है कि हम आज की जो जनरेशन उनको कैसे इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करें, ऐसी कौन सी बातें बोलें जो वो बैठ कर के 1.5 से 2 घंटे सुने। तो उसमें मैंने आज के टाइम के हिसाब से बातें रखी हैं और मुझे लगता है कि वो इसलिए ठीक है क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारी आज चेंज हो गई है। तो मंडप पर वो बातें बताई जा रही हैं जो आपकी न्यू जर्नी में काम आएंगी। तो अगर हम आज की उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से उन बातों को नहीं रखेंगे तो उनकी लाइफ में फिट ही नहीं बैठेंगी वो बातें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है सोसाइटी में अभी क्या चेंज और आना चाहिए एक प्रीस्टेस की, एक फीमेल पंडित की एक्सेप्टेंस को लाने के लिए? मुझे लगता है कि जब तक जैसे मेल पंडित को बुलाते हैं और वो एक कॉमन नहीं हो जाता सब कुछ, कि शोर सा क्यों मचता है अगर लेडी प्रीस्ट को बुला रहे हैं या कुछ नया सा क्यों लगता है, जब तक ये लेवल नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक लेडी प्रीस्ट को बुला रहे हैं तो उससे हम प्रूफ्स मांगते हैं, वीडियोस मांगते हैं, और एक मेल पंडित को बुला रहे हैं तो हम इतनी क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में अभी डाउट है कि स्त्रियाँ ये कार्य अभी नहीं कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, या वो इसके लायक नहीं हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इस पर लोगों को, ये लोग ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्त्रियां कर नहीं रही हैं, बहुत सारी कन्याएं हमारी करें, पर ट्रस्ट तो करना पड़ेगा जैसे आप मेल पंडित पर करते हैं। जी, तो आप क्या सिर्फ शादियां करवाते हैं कि जैसे और भी प्रैक्टिसेस होती है जो हमारी सोसाइटी में बहुत मेल डोमिनेटेड है, जैसे कि श्राद्ध, तो क्या उन सब? हाँ, मैं आप सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो अंतिम संस्कार होता है मैं वो तक करा चुकी हूँ। तो अब क्या बचा उसके बाद? सबसे बड़ी जगह मानी जाती है कि यहाँ तो महिलाएं जा ही नहीं सकती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ जैसे इस तरीके की पूजाओं में सिर्फ मेल पंडित कर नहीं, क्योंकि मैं यही साबित कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं, स्त्रियाँ सब कार्य कर सकती हैं। रिश्ते को, परिवार को बचाने के लिए अगर थोड़ी आवश्यकता पड़े झुकने की तो सरल भी हो जाना है, झुक भी जाना है। आप दोनों ने ये प्रतिज्ञा तो जैसे की। शादियों में कुछ प्रैक्टिसेस को यंग जनरेशन बहुत पेट्रियार्की के व्यू से देखती है, जैसे कन्यादान, उस तरीके की चीज़ों में आपका क्या बिलीफ है? क्या आप वो भी करवाती हैं, या अगर वो कोई नहीं करना चाहता तो आप वो सपोर्ट करती हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस वर्ड को लेकर के ही मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी एक्सेप्ट नहीं होता था इसका। जब हम मीनिंग समाज में देख रहे हैं कि कन्यादान का मतलब कन्या का दान लोग बता रहे हैं, जबकि कन्यादान एक अगर शब्द बना भी था बीच के टाइम, पहली बात तो ये शास्त्रों का शब्द नहीं है, शास्त्रों में कन्या प्रतिग्रहण शब्द है, दान जैसी कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा मतलब अगर शास्त्रों की से हट के बात करें, कन्यादान जो शब्द बना है वो कन्या के लिए दान, ये था उसका मीनिंग। बिकॉज बारात पहले घर पर आया करती थी तो वहाँ पर जो उधर की साइड के जो गेस्ट आते थे वो गिफ्ट्स दिया करते थे, तो वहाँ पर एक कन्यादान लिखने वाला भी बैठा होता था, ऐसी परंपरा थी। अच्छा, जो कन्या के लिए शगुन आ रहा है, शगुन आ रहा है, के लिए दान। तो ये मीनिंग था, बट लोगों ने कन्या का दान बना दिया और उसको कन्यादान ही कहते हैं। और इसका बहुत इस लेडीज़ पर बहुत इफेक्ट पड़ा इसका, कि लड़कियों ने ससुराल में मतलब वो फेस किया कि तुम तो दान कर दी गई हो। तो एक हर जगह लड़की को इस वर्ड को लेकर के एक डाउन शो किया गया,
जो भी कॉल्स मेरे पास आती हैं उनके सबके यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कन्यादान नहीं कराना है। हमारे यहाँ पर जो परंपरा बनी थी वो गोदान की बनी हुई थी, जिसमें कि गाय दिया करते थे पेरेंट्स। इट मीन्स उनकी गाय जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं, पॉजिटिविटी होती है, बीमारी नहीं होती, ऐसे इस वजह से दिया करते थे। तो लोगों ने इस परंपरा को बिगाड़ करके दहेज के रूप में बदल दिया कि गाय रहने से ऐश्वर्य होता है, तो ऐश्वर्य को धन के साथ जोड़ दिया और सारी चीज़ें वन साइडेड हो गई थी, तो उसको लड़की पक्ष के ऊपर ही सारी चीज़ें आ गई। और जिसके पास नहीं था वो भी ये सोचते थे कि लड़की पैदा होगी तो करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, तो कर्ज लेकर के करना शुरू किया। फिर लड़कियों का जन्म लेना ही मुश्किल हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऋषियों ने कोई भी ऐसे रिचुअल, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं बनाया है जिससे एक कोई भी दुखी हो, तो ये हम लोगों की ही बनाई हुई थी। दहेज प्रथा यहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये जो पूरा डिस्कोर्स है कि अगर आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं, अगर आप महावारी के समय में आप पूजा में भाग नहीं ले सकते क्योंकि आप अपवित्र हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बीच के टाइम में हर चीज़ को, जब स्त्रियां इन कार्यों में थी तो पुरुषों को कहीं ना कहीं एक लगता था कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। चाहे स्टेज पे आज भी हम बैठते हैं तो लगता है ये चीज़ आज से नहीं, बहुत समय से है। तो उस टाइम पर लोगों को ये वजह मिल गई कि बताने की, जबकि अपवित्र कार्य कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। इससे ही तो सारी दुनिया में सब इंसान बन रहे हैं, इससे ही सृष्टि चल रही है। फिर जब भगवान ने नहीं कहा है कहीं पर, तो हम कौन होते हैं इस बात को अपवित्र कहने वाले? तो ऐसी कोई भी परंपरा, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि आप ऐसे समय पर अपवित्र हो जाते हैं। और एक इस टाइम पर बॉडी से इतना ब्लड जाता है, तो उस वजह से रेस्ट के लिए थोड़ा दूर रखा था किचन से और इससे, क्योंकि बहुत काम होता है, रेस्ट के लिए रखा था। तो हमने रेस्ट की जगह उसकी बना दी कि बिल्कुल घर से बाहर जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ पर रखना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना शुरू कर दिया उस टाइम पर, गलत दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बहुत ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत गलत हुई और ये सब मुझे लगता है कि मेल डोमिनेंस के कारण ही हुई, कि उनको और कोई वजह नहीं हुई। आप कैसे डिफाइन करती है पंडित शब्द को और आपके लिए इसका क्या मतलब है? पंडित शब्द के साथ साथ एक और शब्द हमें मिलता है, पुरोहित। पुरोहित मतलब जो हमारे यहाँ पर हर कॉलोनी में, हर मंदिर, एक मंदिर होता है, उसमें एक पंडित होता है। तो पंडित का मतलब होता है कि वो हमारे जो कॉलोनी है, जो हमारा नगर है, उसके जितने लोग हैं उन सब का हित चाहे और उनके लिए अच्छा कार्य करे। तो ये एक सम्मानजनक शब्द है पंडित। और उसमें फिर हम मतलब हमारे यहाँ जो बोला गया कि स्त्री जो है वो पंडिता है, तो स्त्री का तो हमेशा ये कार्य होता है कि वो हर तरफ अपने प्रोफेशन में भी जब वो काम कर रही, तो वो स्त्री वाले जो गुण हैं वो अगर उसमें जोड़ दे, तो पूरे समाज का एक जब अच्छा कार्य करने के लिए हमें मिल रहा है, तो पंडित शब्द सुन करके मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मेरे साथ बोलिए, हे दंपति। Well, it was also my first time attending a wedding that was being officiated by a female pandit, and I personally think what Acharya Shruti is doing is amazing because she is challenging patriarchy in the simplest way possible by claiming a space which was dominated by males for a very long time where women were not welcomed. I would like to have a female pandit at my wedding. What about you?